मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि हर महीने आने वाली संकष्टी चतुर्थी को संकट हरने वाली तिथि क्यों कहा जाता है? क्यों इस दिन गणपति की पूजा चंद्र दर्शन के बिना अधूरी मानी जाती है? और वो कौन सी कथा है जिसकी वजह से यह व्रत रखने से जीवन के बड़े से बड़े संकट टल जाते हैं? तो आज हमारे चैनल दैनंदिन उपाय पर हम जानेंगे संकष्टी चतुर्थी का महत्व, इसकी पौराणिक कथा, पूरी पूजा विधि और वह नियम जिसे फॉलो ना किया जाए तो व्रत का फल अधूरा रह जाता है। तो आइए भगवान गणेश जी का नाम लेकर शुरू करते हैं संकष्टी चतुर्थी की यह कथा। संकष्टी चतुर्थी का महत्व तो संस्कृत शब्द सकष्टी का अर्थ होता है कष्ट, परेशानी या संकट, और चतुर्थी अर्थात चंद्रमास की चौथी तिथि। संकष्टी चतुर्थी तिथि हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को आती है। मान्यता है कि इस दिन संकट हरण करने वाले देवता भगवान गणेश को पूजने, उनका व्रत करने से हर विपदा परेशानी से मुक्ति मिलती है। यह व्रत विशेष रूप से मानसिक तनाव से मुक्ति, आर्थिक परेशानियों का हल, विवाह और संतान संबंधी बाधाओं से पार करने के लिए रखा जाता है। तो आइए जानते हैं संकष्टी चतुर्थी की पौराणिक कथा। दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी की कथा का वर्णन हमें स्कंद पुराण और नारद पुराण में भी मिलता है। अब इससे जुड़ी कई सारी कथाएं हैं, जिसमें से एक के अनुसार यह उस समय की बात है जब भगवान विष्णु का विवाह हो रहा था। इस विवाह में सभी देवताओं को निमंत्रण भेजा गया। बारातियों में सभी शामिल थे, लेकिन भगवान गणेश नहीं पहुँचे। फिर जब इसका कारण पूछा गया तो पता चला कि भगवान शिव को तो न्योता भेजा गया था, लेकिन भगवान गणेश के पास निमंत्रण ही नहीं गया था। बाद में जब भगवान वहां स्वयं आ तो गए, लेकिन उन्हें घर की रखवाली करने के लिए बैठा दिया गया। इस दौरान नारद जी वहां पर पहुंचे। जब उन्होंने गणपति बाप्पा को दरवाजे पर बैठा देखा तो उन्होंने इस तरह अकेले बैठने का कारण पूछा। गणेश जी ने बताया कि भगवान विष्णु ने उनका अपमान किया है। यह सुनकर नारद जी ने उन्हें सलाह दी कि आप अपनी मूषक सेना को बारात के आगे का रास्ता खोदने के लिए भेज दीजिए। जब सब जमीन में धंस जाएंगे तो उन्हें आपको सम्मान के साथ बुलाना ही पड़ेगा। गणेश जी ने बिल्कुल ऐसा ही किया। इसके बाद वही हुआ जो सोचा गया था। सभी बाराती मुश्कों द्वारा खोदी गई जमीन में धंस गए थे। इसके बाद सब ने लाख कोशिश की, लेकिन कोई भी बाहर नहीं निकल पाया। आखिरकार नारद जी वहां पर पहुंचे और भगवान गणेश जी के अपमान की याद दिलाई। फिर भगवान शंकर से गणेश जी को लाने की विनती की गई, जिसके बाद गणपति बाप्पा वहां पर आते हैं। बाप्पा का बड़े भक्ति भाव के साथ पूजन किया गया। गणपति बाप्पा के मंत्रों का उच्चारण हुआ तो टूटे हुए रथ भी फिर से ठीक हो गए, खुदी हुई जमीन भी भर गई। तब किसी ने कहा कि आपने निश्चित रूप से गणपति बाप्पा का सर्वप्रथम पूजन नहीं किया होगा, इसीलिए आपके सब काम बिगड़ गए। इसके बाद गणपति बाप्पा का जय जयकार लगाया गया और तभी से संकटों से मुक्ति पाने के लिए संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखने की शुरुआत हुई। संकष्टी चतुर्थी की पूजा विधि। दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी का व्रत
और पूजा का उल्लेख हमें वामन पुराण और नरसिंह पुराण में भी मिलता है। संकष्ट चतुर्थी का यह व्रत सूर्य उदय से शुरू हो जाता है, जिसमें आपको स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र पहनना है और ॐ फिर गं मन ही मन व्रत का गणपतये संकल्प नमः। लेना है। इसके बाद दिन में अपने सामर्थ्य के हिसाब से फलाहल या फिर निर्जला जैसा हो सके व्रत रखना है। फिर शाम को पूजा से पहले सांप चौकी पर गणपति की प्रतिमा स्थापित करनी है। गणेश जी को स्थापित करने के बाद दुर्वा और मिठाई और लाल फूल अर्पित करें और धूप दिया जलाए और फिर आपको ओम गंग गणपति नमः का 108 बार जाप करना है। पूजा के बाद चंद्रदेव के दर्शन ॐ किए जाते हैं चन्द्रय और उन्हें नमः। अर्घ दिया जाता है और इन प्रक्रिया शुभं के बाद ही व्रत का भवातु। समापन होता है। जो लोग संकष्टी चतुर्थी तिथि पर व्रत करते हैं, उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि व्रत का आरंभ और अंत चंद्रोदय के समय पर निर्भर करता है। इसीलिए यह दुनिया भर के विभिन्न शहरों में अलग अलग समय पर हो सकता है। इस व्रत के अनुष्ठानिक नियम काफी सख्त होते हैं और आमतौर पर केवल फल और कंदमूल वाली सब्जियां ही खाने की अनुमति होती है। उबले हुए आलू या फिर मूंगफली के साथ साबूदाना की खिचड़ी इस व्रत के दौरान खाने जाने वाला पसंदीदा भोजन भी है। किन ॐ गं नियमों का गणपतये ध्यान नमः। रखें? सबसे पहले तो ॐ मन में विघ्नेश्वराय नमः। श्रद्धा और शुभ लाभ शांति गणेश बनाए जी। रखें। जय सत्य गणेश। और संयम का पालन करें और दिन भर गणपति बाप्पा का स्मरण करते रहें। दिखावे के लिए रखे गए व्रत का कोई फायदा नहीं, क्योंकि व्रत सिर्फ शरीर का नहीं होता, बल्कि मन और भावना का भी होता है। व्रत के दिन झूठ, क्रोध और कटु शब्द कहने से बिल्कुल बचें और चंद्र दर्शन ॐ से गं पहले अन्न ग्रहण ना गणपतये करें। नमः। और अगर आप इन नियमों ॐ का पालन शान्ति करते हुए शान्ति भगवान शान्ति। गणेश को प्रसन्न कर लेते हैं, तो जो संकट आपके जीवन में बार बार लौट रहे हैं, उन्हें समाप्त होने से कोई नहीं रोक सकता। श्रद्धा से किया गया संकष्टी चतुर्थी का व्रत जीवन की दशा बदल सकता है। इसीलिए इस शुभ अवसर को व्यर्थ न जाने दें। आप सभी को संकष्टी चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।